जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 2.5% की गिरावट आई है। Q1 का जो है कह लीजिए कि अपडेट आ चुका है, अनुमान आ चुका है। इसके वजह से आज जो है थोड़ा सा शेयर जो है वो गिरावट में ट्रेड कर रहा है। व्यू थोड़ा सा निगेटिव है क्योंकि Q1 और Q2 कंपनी के लिए जो है वो दिक्कत वाले रहते हैं। Q3 और Q4 कंपनी के लिए बढ़िया रहते हैं। ये मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, समझाया हूँ। ठीक है ना। अब देखिए 55 रुपये पे शेयर आ चुका है। 2.5% की गिरावट के साथ फिर से वाई का डाटा आज नहीं देखेंगे हम लोग, कल देखेंगे। 7 करोड़ इक्विटी शेयर 400 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं 47% डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। 2-3 कारण आई हैं, 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं। एक तो पूरा अनुमान आया है, एक तो यहाँ पे जेफरीज के तरफ से बाय कवरेज यहाँ पे शुरू की गई। सॉरी, जेफरीज नहीं है, नुआमा ने हाल ही में यहाँ पे स्टॉक में बाय से घटाकर होल्ड रेटिंग दे दिया है और लक्ष्य मूल्य 55 रुपये निर्धारित किए, जो कि अभी आज आ ही गया है। तो इसके वजह से यहाँ पे रेटिंग में गिरावट के कारण जो है कंपनी में जो है थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और रेटिंग इसीलिए दी गई है निगेटिव क्योंकि इनको लग रहा है कि आने वाले समय में जो है थोड़ा सा कमी और पवन ऊर्जा उद्योग के निकट भविष्य को लेकर दृष्टिकोण जो है वो चिंता जनक यहाँ पे कंपनी को दिख रहा है, मतलब ब्रोकर को दिख रहा है। उसके बाद मेन आया है ब्रोकरेज रिपोर्ट। ये ब्रोकरेज रिपोर्ट सभी रिन्यूएबल एनर्जी या कह लीजिए पावर सेक्टर के लिए आया है। वारी, सुजलोन, SCE, जो है सोलर, NTPC का सबका जो है यहाँ पे पूर्वालोकन आया है। परिणाम का पूर्वालोकन, पहली तिमाही के परिणाम का पूर्वावलोकन, ठीक है ना, अनुमान। अब इसमें सबसे पहले सुजलोन का ही हम लोग अनुमान देख लेते हैं, ठीक है ना। वही सबसे पहले तो यही कहा गया है कि सेंट्रम बोकिंग को मतलब ठीक है, आगे मतलब नवीकरणीय ऊर्जा में ग्रोथ दिख रही है। जो हम लोगों का लक्ष्य है कितना गीगावाट, कैसे गीगावाट कितना आएगा, ठीक है ना, वो यहाँ पे बताया गया है। बाकी सीधा सीधा सुजलोन की बात करेंगे। सुजलोन का जो है लक्ष्य इन्होंने सबसे पहले तो 75 रुपये रखा है, तो 75 रुपये के टारगेट के साथ बाय रेटिंग इन्होंने दिया है। सुजलोन एनर्जी का राजस्व जो है तिमाही आधार पर Q1Q बेसिस पे 21% की गिरावट और वार्षिक आधार पे जो है 38% का यहाँ पे या 40% का कह लीजिए गिरावट जो है दर्ज करेगा। तो अब वहीं पे हम लोग रोक के बात कर लेते हैं कि जो ये पिछला क्वार्टर का रिजल्ट आया था इससे 21% डाउन। कितना? 21% डाउन। ये कितना है? 5,500 करोड़। तो 5,500 करोड़ का 21% देखेंगे हम लोग तो लगभग ये आ जाएगा 11 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। सॉरी, 1100 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। तो 1100 करोड़ अगर इसमें से हम लोग घटा देंगे तो ये आएगा 4,400 करोड़ रुपए के आसपास राजस्व की संभावना है, जो कि इसके दिसंबर वाले क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, हालांकि इस क्वार्टर से कम रहेगा। हालांकि साल दर साल बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे तो साल दर साल बेसिस पे 29% का यहाँ पे या 40% का जंप भी देखने के लिए मिलेगा। 3,100 करोड़ रुपए से 4,400 करोड़ रुपए के आसपास, तो ये लगभग उसी के आसपास ही आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है Q1 में कंपनी का राजस्व जो रहेगा वो 4,400 करोड़ रुपए के आसपास रहने की संभावना है, ऐसा यहाँ पे अनुमान जताया जा रहा है। तो साल दर साल बेसिस पे तो ठीक है, Q1 बेसिस पे थोड़ा सा निगेटिव साउंड कर रहा है। वहीं पे बात करेंगे इस क्रमिक गिरावट का मुख्य कारण मौसमी रूप से कमजोर तिमाही है। सेंट्रम ब्रोकिंग को पवन ऊर्जा उत्पादन में लगभग 623 मेगावाट की वृद्धि का अनुमान है। तो 623 मेगावाट की डिलीवरी इनको दिख रही है, जो वार्षिक आधार पर 4% यहाँ पे अधिक, 40% अधिक है। और एबिटा तिमाही आधार पर जो है लगभग 73 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज करेगा। लगभग 17.25% मार्जिन रहने की संभावना है। तो 18% से मार्जिन भी घट के जो है वो 17.25% रह सकती है, ऐसी संभावना है। तो मार्जिन में भी गिरावट आई है। तो मार्जिन में गिरावट का मतलब होता है सीधा सीधा नेट प्रॉफिट में गिरावट, क्योंकि अगर राजस्व घटा 30% और उसके साथ मार्जिन भी घट गया तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा घटता है। समझ में आ गया? जैसे कि कोई कंपनी जो है 100 करोड़ रुपए का राजस्व कर रही है और 20 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कर रही है, और उसके राजस्व में अगर 30% की गिरावट आती है तो इसका मतलब है कि 70 करोड़ रुपए का कंपनी जो है राजस्व दर्ज करेगी। और उस समय अगर कंपनी का 20% मार्जिन था और इस समय 19% का मार्जिन हो जाएगा तो 20% तो सीधा नेट प्रॉफिट घटेगा ही घटेगा, बाकी मार्जिन जो घटा है उसके वजह से भी मतलब प्रॉफिट घटेगा।
ठीक है ना। तो ये दोनों मतलब मार पड़ेगी, राजस्व का घटना भी और मार्जिन का भी घटना, दोनों असर सीधा नेट प्रॉफिट पे डालेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है। इस क्रमिक गिरावट का मुख्य कारण कम मार्जिन वाले ईपीसी राजस्व का अधिक मिश्रण है। मतलब जो ईपीसी ऑर्डर कंपनी जो है अपना 50% हिस्सेदारी करने के लिए बारे में सोच रही है, उसमें बताया जा रहा है कि कम मार्जिन वाले ये ईपीसी ऑर्डर हैं। इसकी वजह से सेंट्रम ने कहा है कि सुजलोन की वृद्धि, पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निर्माण एवं निवेश C&I से जुड़ा हुआ है। ग्राहकों से प्राप्त ऑर्डर और उच्च मार्जिन वाले परिचालन एवं रखरखाव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है व्यवसाय से बढ़ते उद्योग को समर्थित होगी। तो वहाँ से सपोर्ट मिलेगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाले व्यवसाय से। अब वहीं देखना होगा कि इधर से जो मार्जिन घटेगा और राजस्व घटेगा, तो उससे क्या उसको जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला कारोबार उसको फिल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इसमें कहा गया कि भारत में पवन ऊर्जा और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी हो रही है, से विकास हो रहा है, जो सुजलोन एनर्जी को सबसे अधिक लाभ मिलने वाली कंपनी में से एक बनाता है। साथ ही शेयर 75 रुपये का मूल्य जो है वो प्राप्त कर सकता है, ऐसी संभावना। बाकी वारी वोरी का भी है, यहाँ पे है, आगे कभी कवर कर दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो जैसा अनुमान था कि एक इस टाइप की गिरावट की संभावना है, क्योंकि ये साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है चैनल में। तो चैनल का ऊपरी छोर टच किया था, निचली छोर टच करेगा। हालांकि अनुमान तो कम ही था, ऊपर से ही मोमेंटम आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, 55 रुपये के ऊपर ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो फिर 48 रुपये तक भी आने की इसकी संभावना हो जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।